आप देख रहे हैं 11 की गर्जना। आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यूपी की नदियों में बड़े निवेश का प्रस्ताव। गंगा, गोमती और सरयू में चलेंगे क्रूज और खुलेंगे 7 स्टार होटल। पर्यटन विभाग को मिले 37,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ समेत बड़े शहरों में खुलेंगे 3 से 5 सितारा होटल। इको टूरिज्म और वेलनेस सेंटर भी खोले जाएंगे। इन्वेस्टर समिट से पहले ही पर्यटन विभाग को 37,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। देश विदेश की 431 कंपनियों से एमओयू साइन हुए हैं। सरकार ने पर्यटन विभाग को 40,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य दिया है और विभाग को 15,433 करोड़ के निवेश से 214 होटल निर्माण के प्रस्ताव मिले। 4,512 करोड़ के निवेश से 57 रिजॉर्ट और 680 करोड़ से 16 इको टूरिज्म प्रोजेक्ट प्रस्ताव मिले हैं। 441 करोड़ से 10 रिवर क्रूज प्रोजेक्ट और 173 करोड़ से 10 योगा और वेलनेस सेंटर प्रोजेक्ट के प्रस्ताव मिले हैं। 150 करोड़ से 5 थीम पार्क प्रोजेक्ट और 500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव से एमिनिटीज प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। ये जानकारी है। देखिए किस तरीके से निवेश होगा, किस तरीके से लगातार निवेश बढ़ रहा है, आ रहा है उत्तर प्रदेश में, उसकी पूरी जानकारी है। देखिए निवेश आया, बदलेगा प्रदेश। पर्यटन के क्षेत्र में 37,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। गंगा, गोमती, सरयू नदी में क्रूज चलते हुए दिखाई देंगे, क्रूज चलेंगे। अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ में बड़े होटल खोले जाएंगे, इसको लेकर भी प्रस्ताव मिले हुए हैं। बड़े शहरों में 3 से 5 सितारा होटल खोलेंगे, ये जानकारी। और देखिए 15,433 करोड़ से 214 होटल निर्माण के प्रस्ताव भी मिले हुए हैं, ये भी जानकारी। और इसके अलावा आपको बता दें कि 4,512 करोड़ के निवेश से 57 रिजॉर्ट बनाए जाएंगे। पूरी जानकारी है कितना निवेश आने वाला है और क्या प्रस्ताव आए हुए हैं। 680 करोड़ से 16 इको टूरिज्म प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे और 441 करोड़ से 10 रिवर क्रूज प्रोजेक्ट बनेंगे, ये जानकारी है। इसके अलावा देखिए 173 करोड़ से 10 योगा वेलनेस सेंटर प्रोजेक्ट के प्रस्ताव मिले हुए हैं। 150 करोड़ से 5 थीम पार्क प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, इसको लेकर भी जानकारी है। एमिनिटीज प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी मिले हुए हैं, ये भी जानकारी है। तो निवेश लगातार अगर मिलता रहेगा इसी तरीके से तो बहुत सारे बदलाव आने वाले वक्त में दिखाई देंगे। पूरा प्रदेश बदलेगा। सरकार की मंशा है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाए और इसीलिए जो ये निवेश के प्रस्ताव आए हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी हमने आपके सामने रखी। यूपी की नदियों में बड़े निवेश का प्रस्ताव, कहां पर कितना निवेश किया जा सकता है, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर कितना खर्चा लगने वाला है, कितना निवेश किया जाने वाला है। देखिए 441 करोड़ से 10 रिवर क्रूज प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा, ये जानकारी। गंगा, गोमती, सरयू में क्रूज और होटल खुलेंगे, क्रूज चलते हुए दिखाई देंगे, ये बड़ी जानकारी। देखिए बड़ी जानकारी ये भी है कि लखनऊ में सीएम योगी ने G20 वॉकाथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। एक साथ यूपी के 4 शहरों में वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। 4 शहरों में G20 की 11 बैठक होने वाली है, उसमें जन सहभागिता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि G20 में वो 20 देश जहां विश्व की 60% से अधिक आबादी रहती है और ये देश जब यहां आएंगे तो दुनिया में यूपी और भारत की मजबूत छवि जाएगी। देखिए 5 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम ने झंडी दिखा करके इस वॉकाथॉन को आगे बढ़ाया। G20 के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। वर्चुअल माध्यम से सीएम जुड़े, लखनऊ में उनकी मौजूदगी। सीएम ने इसकी शुरुआत की, तस्वीर आप देख पा रहे हैं। गुब्बारे उड़ाकर शुरुआत इसकी की सीएम योगी आदित्यनाथ ने और सीएम ने झंडी दिखाई, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। वॉकाथॉन में दौड़े प्रतिभागी, एनसीसी कैडेट्स, अलग अलग स्कूलों के छात्र छात्राएं इस वॉकाथॉन का हिस्सा बने। 4 शहरों में इसका आयोजन किया गया, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और नोएडा। सीएम रहे लखनऊ में और यहीं से उन्होंने इस वॉकाथॉन की शुरुआत की। G20 की मेजबानी करने वाला है भारत और उससे पहले G20 समिट से जोड़ने के लिए सभी की सहभागिता किस तरीके से है, इसको सुनिश्चित करने के लिए इस दौड़ का आयोजन किया गया, जिसको मिनी मैराथन भी कहा गया। वॉकाथॉन की शुरुआत सीएम योगी ने की, उसकी 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। G20 के लिए यह खास कार्यक्रम।
पार्टी के जो 4 आयोजन 4 सिटी में प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वाराणसी, आगरा और नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में 4 सिटी में जो 11 मीटिंग्स होनी है, उन सब के प्रति आम जनमानस की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए यह आयोजन प्रदेश सरकार की ओर से इस पावन तिथि को से प्रारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर जनपद में रन फॉर G20 वाकाथन व मिनी मैराथन में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। अगला जो माह है, फरवरी माह, हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। 10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी कर रहा है। दुनिया से, देश से हर बड़ा निवेशक, उद्यमी उत्तर प्रदेश में आकर के उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य के साथ, इस समृद्धि के साथ अपने को जोड़ने का कार्य करेगा। एक बड़ा आयोजन होगा। 10,000 से अधिक उद्यमी और निवेशक उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। ग्रेटर नोएडा में 25,000 के नामी बदमाश से मुठभेड़ के बाद मुठभेड़ हुई है और हत्या के मामले में 5 सालों से फरार चल रहा था। ये बड़ी जानकारी। लिव इन में रहते समय अपनी प्रेमिका की जहर देकर इसने हत्या की थी। ग्रेटर की सूरजपुर थाना पुलिस की 25,000 के नामी बदमाश के साथ मुठभेड़ के दौरान बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ। घायल अवस्था में अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया। बदमाश 2018 से एक हत्या के मामले में फरार चल रहा था, जिसको दबोच लिया गया। 5 सालों से ये फरार था। कई टीमें इसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी। 25,000 का इनामी, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या के मामले में ये फरार था, जिसको दबोच लिया गया। मुठभेड़ के बाद तस्वीर आप देखें। संदिग्ध एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। जब उसको रोका टोका गया तो वो बहुत तेजी से भागा और पुलिस पार्टी के ऊपर उसने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में काउंटर एक्सचेंज में पुलिस पार्टी के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिससे बदमाश के पैर में गोली लगी है। वो अस्पताल भेजा गया है। उसके पास से तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। मथुरा से भी बड़ी खबर। मथुरा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार हुआ। बदमाश दानवीर के पैर में गोली लगने की खबर है। दानवीर पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। ये जानकारी मथुरा से बड़ी खबर। पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ यहां पर भी हुई और जानकारी है कि मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार हुआ, जिसका नाम दानवीर बताया जा रहा है। पैर में गोली लगी। इस पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। अस्पताल में इसको भर्ती करवाया गया। पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया तो उसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जो कि उस अपराधी के पैर में लगी है। पूछताछ पे उस अपराधी का नाम दानी उर्फ दानवीर पता चला है, जो कि कामर गांव का रहने वाला है। इसके ऊपर लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। गाजियाबाद से अगली खबर है। गाजियाबाद वेब सिटी थाना क्षेत्र के डासना के नेशनल हाईवे पर अनंत होटल के कमरे में एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप है। बताया जा रहा है कि 27 साल की महिला सरिता 17 जनवरी को बिहार से 2.5 साल से वो डासना जेल में बंद अपने भाई चंदन को रिहाई के बाद लेने के लिए गाजियाबाद पहुंचे हुए थे और 17 जनवरी से होटल में रह रही थी। शुक्रवार की रात भाई की रिहाई होने पर भाई को अपनी बहन की मौत की खबर सुनते ही खुशी का माहौल गम में तब्दील हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंची। मामले की पड़ताल वहां पर की जा रही है। गाजियाबाद में एक होटल में महिला का संदिग्ध शव मिला। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। डासना जेल में बंद भाई से मिलने के लिए महिला आई हुई थी। बिहार की रहने वाली बताई जा रही है। 2.5 साल से जेल में बंद था मृतक का भाई। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा दें। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। गन्ने के मूल्य को लेकर मुख्यमंत्री को यह चिट्ठी लिखी है। जयंत चौधरी ने
और चिट्ठी में लिखा कि पेराई सत्र आधे से अधिक बीत चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं की। गन्ना किसानों को अपनी फसल की कीमत ही नहीं पता है। उधर मिलों को गन्ना आपूर्ति करने के लिए विवश है। किसानों के मूल अधिकारों के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता कमजोर लग रही है। मूल्य घोषित नहीं होने पर गन्ना किसान बेहद दुखी हैं, परेशान हैं। जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री से जल्द गन्ने का मूल्य घोषित करने की अपील की। चिट्ठी लिखी है आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम। गन्ना के मूल्य को लेकर ये चिट्ठी है, जिसमें पेराई सत्र बीत जाने की बात भी वो दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पेराई सत्र आधे से अधिक बीत चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं की। गन्ना किसानों को अपनी फसल की कीमत ही नहीं पता। उधर मिलों को गन्ना आपूर्ति करने के लिए विवश है। किसानों के मूल अधिकारों के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता कमजोर दिखाई दे रही है। किसान इससे निराश है। ये चिट्ठी आपके सामने। अमरोहा से अगली खबर। अमरोहा के धनोरा क्षेत्र में किसान नेता और विधायक आमने सामने आ गए हैं। भाकियों और राजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और किसान नेताओं ने क्षेत्रीय विधायक राजीव तरारा पर दबंगई का आरोप लगाया। दरअसल गांव के दो भाइयों ने सलेमपुर गोसाई गांव में जमीन खरीदी है और बैनामा दाखिल खारिज होने के बावजूद भी इन किसानों का भूमि पर कब्जा नहीं हो पाया और इसी को लेकर किसान नेता विधायक पर प्रशासन से सांठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे ही मामले में भाजपा विधायक ने किसान यूनियन के कुछ लोगों पर उनकी छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। माननीय न्यायालय का आदेश है और ये 11 अगस्त 2022 को आदेश दिया गया था कि इस भूमि का ना कोई बैनामा होगा जो विवादित है और कोर्ट में विचाराधीन है। किसके द्वारा आदेश दिया गया? ये एसडीएम के द्वारा आदेश दिया गया था और विचाराधीन है, लेकिन उसके बाद भी 27 अगस्त को परमिशन देकर जिला प्रशासन तहसील प्रशासन के द्वारा परमिशन देकर इसका बैनामा हो गया है, जो गलत तरीके से किया गया। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, आदरणीय योगी जी से मांग करता हूं कि जांच करके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरी आवाज हमेशा माफियाओं के खिलाफ उठती रही है और आगे भी ये उठाता रहूंगा। कानपुर से अगली बड़ी खबर है। बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे की आज रिहाई होगी। 17 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट जमानत दे चुका है। पनकी नौबस्ता पुलिस ने सत्यापन रिपोर्ट कोर्ट में पेश की और करीब 2 साल 6 महीने के बाद खुशी दुबे की रिहाई हो रही है। खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से 4 जनवरी को जमानत मिली थी। सत्यापन रिपोर्ट की वजह से उनकी रिहाई टली हुई थी। अब जानकारी ये मिल रही है कि आज रिहाई होगी। कानपुर से खबर। बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे की आज रिहाई होने वाली है। 17 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। पनकी नौबस्ता पुलिस ने सत्यापन की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की और उसके बाद आज रिहाई हो रही है। करीब ये जान लीजिए आप 2 साल 6 महीने के बाद जेल से रिहा खुशी दुबे हो रही है और सुप्रीम कोर्ट से 4 जनवरी को जमानत मिली थी खुशी दुबे को, जिसके बाद आज रिहाई का दिन है। जमानत मिलने के 17 दिन के बाद खुशी की रिहाई जेल से हो रही है। सत्यापन रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की गई थी, जिसकी वजह से रिहाई को अभी तक रोका गया था। अब जानकारी यह है कि पुलिस ने सत्यापन की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, जिसके बाद आज रिहाई। और आज मौनी अमावस्या है। देश भर में आज मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह से ही घाटों पर विधि विधान से पूजा अर्चना भी लगातार की जा रही है। मौनी अमावस्या के मौके पर देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आस्था की डुबकी किस तरीके से लगाई जा रही है। घाटों पर पूजा अर्चना का दौर भी लगातार चल रहा है। हरिद्वार में मां गंगा में स्नान के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। मान्यता यह है कि आज के दिन मौन रहकर के मां गंगा की आराधना की जाती है, स्नान किया जाता है और इसका फल मिलता है। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। वो हरिद्वार की बात आप कर लीजिए, प्रयागराज की बात कर लीजिए या फिर बात काशी की आप कर लीजिए। सुरक्षा के बंदोबस्त पुख्ता हैं। अलग अलग हिस्सों में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल प्रशासन ने रखा है और हर एक चीज उपलब्ध करवाई गई है श्रद्धालुओं के लिए। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आस्था की डुबकी, मौनी अमावस्या का मौका, महास्नान प्रयागराज में, हर की पैड़ी में भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से आस्था की डुबकी लगा रहे हैं।
आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या में मां गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इसलिए आज हरिद्वार में हर की पौड़ी पर देखेंगे तो तमाम श्रद्धालु हैं, दूर दूर से आके मां गंगा में स्नान कर रहे हैं और अपने पितरों को याद कर रहे हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या में मौन रहकर मां गंगा में स्नान करने का एक विशेष महत्व होता है। और इसीलिए आप देखेंगे तो देखिए अलग अलग तरह से जो पूजा अर्चना है, तमाम श्रद्धालु दूर दूर से आकर यहाँ मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और मन्नत मांग रहे हैं। और क्योंकि एक विशेष महत्व इस बार ये भी बना है कि मौनी अमावस्या 20 साल बाद शनिवार के दिन पड़ी है। शनि पे जो जिसपे ढैया होती है, शनि की साड़ी सती होती है, उसको भी पार पाने के लिए मां गंगा में स्नान किया जाता है और गुप्त दान आज बड़ा महत्व होता है। और देखेंगे तो आप तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मां गंगा में स्नान कर रहे हैं 20 साल बाद शनिवार के दिन मौनी अमावस्या पड़ने का भी एक विशेष महत्व। एक श्रद्धालु हमारे साथ हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? चौपाल से। अच्छा, कहाँ पड़ता है? शिमला में हिमाचल में। तो स्नान हो गया आपका? स्नान हो गया है। क्या से आज कुछ खास दिन इसलिए? खास दिन है आज, अमावस्या का दिन है आज। और स्नान करने का आप भी साथ ही में? हाँ जी, चौपाल से जी। अच्छा, आपने भी कर लिया स्नान? हाँ जी। क्या है आज विशेष महत्व, क्यों आज स्नान किया? अमावस्या। हाँ जी। तो देखिए अमावस्या है और इसलिए तमाम जो श्रद्धालु हैं यहाँ मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आए हैं और तमाम अपने पितरों को भी याद कर रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि मौनी अमावस्या में अगर मौन रहकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं, किसी भी जो शुद्ध नदी होती है उसमें स्नान करके भगवान को तर्पण करते हैं, सूर्यदेव को अर्घ लगाते हैं, तो सभी मन्नतें पूरी होती है। और इसलिए तमाम श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आए हैं और सभी अपने पितरों को याद भी कर रहे हैं, उनको तर्पण दे रहे हैं और भगवान सूर्यदेव को भी नमन कर रहे हैं। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी का। हरिद्वार के बाद अब आइए आपको प्रयागराज की तस्वीर दिखाते हैं। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर पुष्प वर्षा की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए श्रद्धालुओं पर पुष्पों की बारिश, फूलों की बारिश। प्रयागराज में अब तक 85 लाख लोग सुबह से लेकर अभी तक स्नान कर चुके हैं, ये जानकारी है। और खबर ये कि 1-2 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान करने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी खुद मौनी अमावस्या स्नान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खबर ये प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी से लगातार सीएम योगी संपर्क बनाए हुए हैं, साधे हुए। ये देख लीजिए आप, फूलों की बारिश किस तरीके से हो रही है। पुष्प वर्षा, जो श्रद्धालु मौनी अमावस्या के मौके पर यहाँ स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं, उनके ऊपर फूलों की बारिश की जा रही है, पुष्प वर्षा हो रही है। प्रयागराज की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। लाखों की संख्या में 85 लाख ये कहा जा रहा है अभी तक सुबह से लेकर के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और प्रशासन को उम्मीद ये है कि आज दिन भर 2 करोड़ का आंकड़ा श्रद्धालु छूने वाले हैं। 2 करोड़ के आसपास श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी आज लगाने वाले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।